जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए एक बड़े घोटाले के संबंध में। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ समय पूर्व तक कांग्रेस की सरकार थी। उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। 5 साल तक इनका कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार हुए। उसमें से एक है शराब घोटाला। इस शराब घोटाले में जो भी कानूनी बिंदु हैं, इस अभी ईडी का जो छापा पड़ा है, इसके बाद की जो परिस्थिति है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर में भिलाई में 10 मार्च 2025 को ईडी का छापा पड़ा है। ये छापा एक साथ 14 स्थानों पर पड़ा। केवल भूपेश बघेल या उनके बेटे के घर में नहीं, 14 स्थानों पर एक साथ छापा पड़ा। और ये छापा पड़ने के बाद निश्चित रूप से आजकल मीडिया, सोशल मीडिया सक्रिय है, तो ये छुपाए नहीं छुप सकता, बाहर आया। ये शराब घोटाला असल में 2161 करोड़ रुपए का है। आप अंदाज लगाइए कि 2161 रुपए होते कितने हैं। किस तरह का घोटाला है ये? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले बार, इस बार भी शराब सरकार बेच रही है। इस शराब को बेचने के लिए जो बोतल में पैक किया जाता है शराब, वो बोतल सरकार अपने किसी व्यक्ति से बनवाने लगी, ढलाई कराने लगी। शराब के बोतल में जो नियम के अनुसार होलोमार्क लगता है, जो प्रमाणित करता है कि शराब ओरिजिनल है, ये सरकार वो होलोमार्क भी फर्जी बनवा ली और चिपकाकर शराब बेचा जाता रहा। आप ये बताइए कि जो सरकार बोतल फर्जी बनवा सकती है, होलोग्राम फर्जी बना सकती है, क्या वो सरकार असली शराब बोतल में डाल के बेचेगी? मेरे समझ से कभी नहीं बेचेगी। उसमें शराब भी फर्जी था और उस शराब को पीकर छत्तीसगढ़ में पता नहीं कितने लोग मारे गए। मरने वाले लोग चूंकि सामूहिक रूप से नहीं मरे, इसलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मरे बहुत से लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार। देखिए, सही बात यह है कि ईडी ने जो छापा मारा है, ये छापा प्रारंभिक सबूत पाए बिना ईडी कभी किसी के घर में छापा नहीं मारेगी। और ईडी का जो कानून है, वो दूसरे अन्य कानून से बिल्कुल अलग है, कठोर है, जटिल है। जैसे सीबीआई का कानून, पुलिस का कानून, इससे बिल्कुल दिगर होता है, कठोर होता है ईडी का कानून। क्या ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारेंगे और बिना कोई प्रारंभिक सबूत के छापा मार लेंगे? क्या ईडी को यह बात पता नहीं होगा कि ये भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पर चढ़ दौड़ेंगे? ये बहुत गजब बात है। ये लोगों का मीडिया में जो आ रहा है, कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि, कुछ लोग जो बातें पब्लिक को बता के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि ईडी इस संबंध में काफी समय से जांच कर रही है। केवल भाजपा सरकार आ गई तो ईडी ने जांच शुरू किया, ऐसा बात नहीं है। ईडी इसमें कई वर्षों से जांच कर रही है और इसमें धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर रही थी। जब छापा मारने की नियत परिस्थिति बनी, तब ईडी ने छापा मारा और जो चीज वहां से बरामद होना था वो हुआ। देखिए, इस शराब घोटाले में करीब छत्तीसगढ़ के 20 अधिकारी शामिल हैं। 1.5 दर्जन अधिकारियों से तो करीब पूछताछ हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि बिना किसी सोच विचार के तत्काल ईडी ने कार्रवाई किया है? इसके अतिरिक्त पूर्व
आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसी मामले में जेल में है। कई कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है, इसमें शामिल है शराब घोटाले में। मैं जान के आश्चर्यचकित हूं कि नेता पब्लिक को किस तरह से गुमराह करते हैं। देखिए, इस छापा के बाद छन के जो बातें आई, उसमें मुख्यमंत्री एक ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट पे बताया कि मेरे पास से केवल 3 वस्तुएं ईडी को मिली है। पहला वस्तु मंतूराम और पुनीत गुप्ता। ये पुनीत गुप्ता वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हैं। तो मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में जो लेन देन हुआ है करोड़ों रुपए का, उसका पेन ड्राइव मिला है। ये ट्वीट भूपेश बघेल जी अपने ट्वीट में बताते हैं। दूसरा बताते हैं वो कि अभिषेक सिंह, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र, उनका नाम असल में अभिषेक सिंह है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह का जो कंपनी में लेन देन हुआ है वो मिला है। तीसरी बात भूपेश बघेल बताते हैं कि उनके घर में 33 लाख रुपए मिले हैं। उनके घर की महिलाओं का स्त्री धन, कुछ सोने चांदी के ज्वेलरी, कुछ गहने, कुछ और दीगर सामान मिले हैं, जो बड़े सामान ईडी को नहीं मिला। मैं एक चीज पूछता हूं कि आप तो पहले मुख्यमंत्री थे, आप ये जो लेन देन हुआ है मंतूराम और ये पुनीत गुप्ता के बीच में, ऐसे मजबूत सबूत थे आपके पास, तो 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? अगर इन्होंने पुनीत गुप्ता और मंतूराम राम ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो आप उनको फांसी क्यों नहीं लटकवा दिए? छोड़े क्यों? वो सबूत अभी आपके घर में क्यों रखा हुआ है? मुख्यमंत्री रहते हुए तो आप लोक सेवक थे, तो लोक सेवक की जिम्मेदारी होती है कि कोई अपराध की सूचना मिले तो वो स्थानीय थाना या कोर्ट को देगा जानकारी या कार्रवाई कराता। आप तो मुख्यमंत्री थे, आप सीबीआई को आदेश करके उस पर जांच करा सकते थे, आपने नहीं कराया। इसके अलावा अभिषेक सिंह, आपके शब्दों में अभिषेक सिंह का जो डॉक्यूमेंट या जो सबूत आपको मिला है, आपके पास में है, उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप कहते हैं कि 33 लाख रुपए ही आपके घर में मिला है। अजब बात है, इतने बड़े घोटाले में जिसमें आपका मंत्री जो अनपढ़ है, वो डंके की चोट पर कहता है कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारी लाते थे और मैं साइन करता था या अंगूठा लगाता था, मैं कुछ जानता नहीं हूं। ऐसा मंत्री क्या आपकी सेवा नहीं करता होगा? निश्चित रूप से आपकी भी सेवा वो करता होगा, और आपके घर में 33 लाख रुपए मिलते हैं, ये तो हंसी की बात है। मैं एक चीज मानता हूं कि यदि आपको 33 लाख रुपए ही आपके पास में है, तो आपका सरकार गए और भाजपा का सरकार बने करीब 1.25 साल हो गया। क्या इस 1.25 साल में आपको अवसर नहीं मिला कि आपके पास ये घोटालों का जो पैसा था, इन पैसों को ठिकाने लगा देते? आप ऐसे सबूत अपने पास रखते हैं, है ना, लेकिन जो भ्रष्टाचार में जो पैसे आपको मिले हैं, उस पैसों को भी आप ठिकाने नहीं लगा देंगे, दूसरों को दे नहीं देंगे। आप जांच एजेंसियों को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर से ईडी को 33 लाख रुपए मिले हैं और कुछ ज्वेलरी मिले हैं, तो निश्चित रूप से आपको ईडी ने छापा मार के समाज में आपकी छवि धूमिल किया है। आप कोर्ट में मानहानि का दावा करिए इस ईडी पर। ईडी के अधिकारियों ने आपके साथ गलत किया, तो आप क्यों छोड़ेंगे ईडी को? मैं और आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि देखिए, यदि कोई अधिकारी या कोई भी संस्था
आपके घर में जांच करने आती है तो कानून ये कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जांच करने वाले व्यक्तियों के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप अपना कैमरा लेके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लोग आपके घर में घुसते हैं, 10 लोग छापा मार के खोजबीन करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो आप 10 लोग उनके साथ लगा दीजिए जो उनके हर पल का वीडियो बनाए। क्या माना जा सकता है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं थी कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कराते? यदि वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कराया है तो पब्लिक को सार्वजनिक कर दीजिए कि हमारे घर में असल में 33 लाख रुपए ही मिले हैं, ये ज्वेलरी, ये सामान, ये स्त्री धन, ये सब मिला है। आपके पास तो वो वीडियो होगा, वीडियो को सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? पब्लिक भी देखे कि सच क्या है और गलत क्या है। देखिए, मैं पूछता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्या उसके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जांच करने में किसी भी संस्था को रोका जाना चाहिए? देखिए, और कुछ चीजें बात की आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ईडी ने अभी तक ये बातें सार्वजनिक नहीं की। मैं आपको बता दूं, ईडी आम जनता, मीडिया या आरोपी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है उसका। वो कोर्ट के प्रति उत्तरदायित्व है। वो कोर्ट में बताएगी कि आपके घर में क्या क्या सामान, कितना कितना, कब कब मिला। बाकी 13 स्थानों पर जो छापामारी हुई है उसमें कहां पर कितना कितना क्या क्या चीज मिला, ना वो मीडिया को बताना उसके लिए जरूरी है, ना आम जनता को, ना आपके खुद को। जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से कोर्ट में ईडी बताएगी, छोड़ेगी नहीं। देखिए, लोग ये कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन आई थी। देखिए, नोट गिनने की मशीन ही आई थी, वो कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ईडी जैसी संस्था जब किसी के यहां छापा मारती है, जो सबूत मिलता है, जो कागज, जो साक्ष्य मिलता है, उस साक्ष्य का कभी फोटोकॉपी करा के अपने पास नहीं रखती, कभी नहीं रखती। वो ओरिजिनल ही जब्त करती है, उसका पंचनामा बनाती है, आपके आसपास के 5 लोगों का हस्ताक्षर कराती है और मूल रूप से ही जब्त करती है। वो फोटोकॉपी करा के जब्त करके अपने पास नहीं रखने वाली। तो ये पब्लिक को गुमराह करना बंद कर दीजिए कि वो नोट गिनने वाली मशीन नहीं था, वो फोटोकॉपी का मशीन था। अब लोग समझने लगे हैं और इतनी आसानी से अब लोगों के मन में झूठी गलत बातें बता के सहानुभूति नहीं बटोरा जा सकता। देखिए, और कुछ चीजें बतलाऊं मैं आपको कि इस पूरी परिस्थिति में, पूरी घटना में भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होनी ही है। उनको इस केस में जेल जाना ही है, कोई बचाव नहीं है उनके पास। आज 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, लेकिन उनको जेल जाना ही पड़ेगा। इस संबंध में जब ईडी कार्रवाई करके जा रही थी तो भूपेश बघेल के कुछ समर्थक आ गए, कुछ कांग्रेसी नेता आ गए, ईडी के गाड़ी पर पथराव करने लगे, गाड़ी को जाने से रोकने लगे। ये सारे अपराध क्या है? शासकीय काम में बाधा डालने का। और मुझे जहां तक जानकारी है कि ईडी ने स्थानीय थाने में इस संबंध में लिखित में शिकायत किया हुआ है। आज नहीं तो कल थाने में शासकीय काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज होगा और 2-4 और समर्थक जो हैं, नेता हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल जाएंगे। ओवरऑल मैं इस चीज में पूछना चाहता हूं कि यदि आप सत्य हैं, सही हैं, तो क्या कोर्ट भी आपका दुश्मन हो गई है? क्या कवासी लकमा जैसे मंत्री को कोर्ट भी जमानत नहीं देगी? यह कैसे माना जा सकता है कि कोर्ट भी आपका दुश्मनी आपसे निभा रही है? यदि ईडी फर्जी तरीके से, गलत तरीके से सबूत इकट्ठा कर रही है तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए, कोर्ट से जमानत ले लीजिए। कोई क्या बिगाड़ सकता है आपका?
वैसे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। कोई प्रश्न पूछें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जय हिंद।